करियर टेक लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ड्राइंग का एक टॉपिक जो है मशीनिंग सिंबल। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम लेज। व्हाट इज मीन बाय लेज? व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन ऑफ लेज? हम जब कोई मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं किसी मेटल के जॉब के ऊपर, समझो हमने एक जॉब लेथ मशीन पे लगा दिया है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से उसको कट कर रहे हैं। सो आप ऑब्जर्व कर सकोगे कि जब टूल कटिंग करता है तो एक टूल मार्क हमको जॉब के ऊपर दिखाई देता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन ऑफ लेज। यहाँ पे ये जो जॉब बताया गया है, यहाँ पे सर्कुलर डायरेक्शन ऑफ लेज फॉर्म होते हैं। अगर हम फेसिंग ऑपरेशन करते हैं तो सर्कुलर डायरेक्शन ऑफ लेज फॉर्म होते हैं। अभी हम देखना चाहते हैं कि ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है। सो बाजू में जो टेबल दिखाया गया है, टेबल में सबसे पहला जो सिंबल है उसको हम कहेंगे पैरेलल डायरेक्शन ऑफ लेज। दूसरा जो सिंबल आता है उसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लेज। देन X stands for direction of lays, M stands for multi-directional direction of lays, C stands for circular direction of lays and R stands for radial direction of lays। हमको याद रखना है कि कौन सा सिंबल किसके लिए यूज किया जाता है। एक थोड़ा सा हम नेक्स्ट स्लाइड में रिवाइज करेंगे कि सिंबल क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहले ये सिंबल जो है क्या इंडिकेट करता है? कौन से टाइप का डायरेक्शन ऑफ लेज इंडिकेट करता है? दैट इज पैरेलल डायरेक्शन ऑफ लेज। नाउ ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लेज। दिस इज क्रॉस डायरेक्शन ऑफ लेज। M मल्टी डायरेक्शनल डायरेक्शन ऑफ लेज, राइट? C stands for circular direction of lays and R stands for radial direction of lays। अब बात करेंगे हम मशीनिंग सिंबल के बारे में। सबसे पहले P पे जो दिखाया गया है दैट इज कॉल्ड एज बेसिक सिंबल। देन अगर मटेरियल रिमूव करना है आपको किसी जॉब के ऊपर से, तो ये जो बेसिक सिंबल है इसमें यहाँ पे एक लाइन ऐड हो जाता है जो मैंने रेड कलर से शो किया है। ओके, लाइन इंडिकेट करता है कि आपको मशीनिंग करना है, मशीनिंग करके आप मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। अगर मटेरियल रिमूव करने का परमिशन नहीं है सो वहां पे ड्राइंग पे इंडिकेट किया जाता है बेसिक सिंबल में सर्कल। और यहाँ पे एक अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, समझो मैन्युफैक्चरिंग मेथड लिखना है आपको, राइट? सो आपको कहाँ पे लिखना, आप कहाँ पे लिख सकते हैं? आप यहाँ पे जो मैंने रेड लाइन दिखाया है, ये रेड लाइन के ऊपर आप लिख सकते हैं कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड है, जैसे ग्राइंडिंग, मिलिंग एटसेट्रा। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट सरफेस रफनेस सिंबल। सरफेस रफनेस, जो जॉब हम मशीनिंग करके प्रिपेयर करते हैं उसका जो सरफेस आता है, वो सरफेस रफनेस कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेना है हमको। ड्राइंग में जो प्रोडक्शन ड्राइंग रहता है, ड्रॉ किया हुआ उसके ऊपर सरफेस रफनेस एक तो वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाता है। अगर वैल्यू के फॉर्म में लिखते हैं तो वो सरफेस रफनेस क्या रहेगा? माइक्रोन में। अगर ग्रेड नंबर के फॉर्म में लिखते हैं तो वो ऐसे रहेगा N12 N11, या फिर वो ट्राइंगल के फॉर्म में रहेगा। अगर प्रोडक्शन ड्राइंग में किसी सरफेस के ऊपर दो ट्राइंगल लिखा है, मतलब आपको मशीनिंग करते समय वो सरफेस का रफनेस कितना रखना है आपको? 2 ट्राइंगल। मतलब एक तो 1.6 माइक्रोन रखना है, या फिर 3.2, या फिर 6.3 माइक्रोन तक आप उसका सरफेस रफनेस रख सकते हैं। सो जैसे जैसे ट्राइंगल के नंबर्स बढ़ते जाते वैसे वैसे वो सरफेस का रफनेस हाई फिनिश होते जाता है। 4 ट्राइंगल फिनिश इंडिकेट करता है it is the very high finish surface which is manufactured by the process of either machining। so ये हो गया equivalent surface roughness symbol। अब हम बात करेंगे इंडिकेशन ऑफ मशीनिंग सिंबल विथ ऑल पैरामीटर्स ऑन द ड्राइंग। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ये जो हैचिंग लाइन से सरफेस शो किया है
वो एक कंपोनेंट का फीचर है, मतलब वो कंपोनेंट का सरफेस है, जिसके ऊपर हमने क्या कर दिया है, ये ट्राइंगल मशीनिंग सिंबल फॉर्म किया है। अभी बी की जगह पे जो कुछ भी लिखा रहेगा दैट इज मैन्युफैक्चरिंग मेथड। सी इंडिकेट करता है सैंपलिंग लेंथ, एफ इंडिकेट करता है अदर रफनेस वैल्यू, दिस इज डायरेक्शन ऑफ लेज डी। देन ई इंडिकेट करता है मशीनिंग अलाउंस, ए इंडिकेट करता है सरफेस रफनेस वैल्यू इन माइक्रोन। यहां पे वैल्यू भी रह सकता है, ग्रेड भी रह सकती है। अब बात करेंगे हम मशीनिंग सिंबल का, जो जनरली न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर सकते। उसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि राइट द मीनिंग ऑफ सिंबल शोन इन फिगर। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल लेते। जैसे हमने स्टैंडर्ड इंडिकेशन ऑफ मशीनिंग सिंबल हमने अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वो पूरा का पूरा वैसे भी आ सकता है कि ड्रॉ द स्टैंडर्ड मशीनिंग सिंबल विथ ऑल पैरामीटर्स, राइट। या फिर ये जो अभी अभी हम प्रॉब्लम देखने वाले उस तरह से राइट द मीनिंग ऑफ सिंबल शोन इन फिगर। सो इसमें ग्राइंडिंग क्या होता है, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड। आपको क्या करना है, इस तरह से एज इट इज सिंबल ड्रॉ करना है और उसके आगे लिखना है ग्राइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग मेथड। देन 8, यहां पे कुछ भी वैल्यू हो वो क्या इंडिकेट करता है, सरफेस रफनेस वैल्यू। देन दिस इज सैंपलिंग लेंथ, now this is machining allowance and perpendicular direction of lay। एकदम सिंपल तरीके से आपको लिखना है, ऐसे के ऐसे वहां पे ड्रॉ करके आपने ये सिंबल ड्रॉ करना है, सब वैल्यूज लिखना है। वो लिखने के बाद में हर एक के सामने एरो ड्रॉ करना है और वहां पे लिखना है कि ग्राइंडिंग मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे मिलिंग भी आ सकता है, टर्निंग भी आता है, मतलब एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग मेथड कैन बी आस्क, ओके। लेकिन वहां पे आपको सिर्फ लिखना है एक तो मैन्युफैक्चरिंग मेथड और प्रोडक्शन मेथड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हैं। राइट द मीनिंग ऑफ सिंबल शोन इन फिगर, ओके। क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड, व्हाट इज दिस, सैंपलिंग लेंथ, यस दिस इज सरफेस रफनेस वैल्यू, मशीनिंग अलाउंस, राइट, एंड दिस इज पैरेलल डायरेक्शन ऑफ ले। इस तरह से आपको और दो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। इसमें थोड़ा सा चेंज दिया गया है। N7 जहां पे हमने पहले देखा था कि कोई वैल्यू था वहां पे, उसकी जगह पे अभी क्या आ चुका है N7। सो N7 स्टैंड फॉर सरफेस रफनेस ग्रेड। अगर यहाँ पे वैल्यू आता है तो हम क्या लिखेंगे, सरफेस रफनेस वैल्यू। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। देन सेकंड नंबर का प्रॉब्लम आपके लिए डाला है मैंने प्रैक्टिस के लिए। सो लेट अस प्रैक्टिस दैट न्यूमेरिकल। थैंक यू सो मच।